हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम देखो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था त्रिभुज। थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बताया था हमने कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक है, आज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 देखो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, आपको केवल क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये पूरे करने हैं। लिखा हुआ है सभी वर्त और फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे लिखा हुआ है सभी वर्त डैश 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 होते हैं, सभी वर्त होते हैं। अब ब्रैकेट में आना है क्या, या तो सर्वांग सम, ये क्या हो गया समरूप। देखिए ये समरूप होगा, समरूप मतलब एक जैसा रूप। सभी वर्तों का क्या होता है, एक जैसा ही रूप होता है, सभी देखने में एक समान ही होते हैं। जैसे कि ये वर्त हो गया छोटा वर्त, ये क्या हो गया बड़ा वर्त, ये कुछ उससे भी बड़ा वर्त। इन सभी क्या होंगी, त्रिज्याएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी इनकी त्रिज्याएं। मान लो इसकी R2 होगी है, ठीक है। तो सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप वर्त होते हैं। तो देखो सर्वांग सम में क्या होता है, भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि त्रिज्या, जिनकी त्रिज्या बराबर होंगी। लेकिन बात हो रही किसकी है, वर्त की। तो वर्त का सबका रूप क्या होगा, एक जैसा होगा। समरूप मतलब एक जैसा ही रूप, कोई छोटा कोई बड़ा। ठीक है भाई, तो सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी वर्ग डैश डैश क्या होते हैं, ये भी समरूप होंगे, वर्ग भी। एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, ये दोनों वर्ग कैसे होंगे, समरूप होंगे। नंबर थर्ड, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सभी डैश 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, और ब्रैकेट माना है समद्विबाहु या फिर समबाहु। कौन से त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे या फिर समबाहु होंगे। देखो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। इनका रूप क्या है, दोनों त्रिभुजों का एक जैसा ही है, इसलिए ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये 11 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं आपस में बराबर है, इनका रूप एक जैसा है त्रिभुजों का, इसलिए ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ये तो हो गए इस प्रकार के। देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप फिल कर लियो बुक में से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। अलग अलग उदाहरण देने हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति, समरूप आकृति मतलब हमें दो आकृति ऐसी बतानी है जो समरूप हो, लेकिन उदाहरण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे कि एक तो वर्त हो गया, पहला एग्जाम्पल क्या है, वर्त। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इन सब का क्या होगा, रूप एक जैसा होगा। ठीक है, पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण ले लो, उसमें क्या, वर्ग स्क्वायर। सभी स्क्वायर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर। कैसे, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, परंतु दोनों का रूप क्या है, एक जैसा है, इसलिए क्या है, ये समरूप त्रिभुज है ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो वैसे क्या करते हैं जो समरूप नहीं है। अब क्या ले लो, जो समरूप नहीं है। एक वर्ग के साथ क्या ले लो, वर्त ले लो। वर्ग और वर्त कभी भी समरूप नहीं होते। एक ले लिया हमने क्या, वर्ग, और दूसरा क्या ले लिया, वर्त। ये दोनों क्या नहीं, इनका रूप एक जैसा नहीं है, ये समरूप नहीं है। एक इस प्रकार का हो गया और एक इस प्रकार का हो गया। ठीक है, पहला उदाहरण तो ये हो गया कि एक वर्ग एक वर्त। अब क्या ले लो, क्या, एक त्रिभुज और एक ले लो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये भी क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। त्रिभुज कैसा होता है, कोई ऐसा, और समांतर चतुर्भुज कोई कैसा होगा, ऐसा।
तो इनकी भी आकृतियाँ क्या हैं, एक रूप की नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये उदाहरण क्या हो गया, दो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। एक तो मिला हुआ है, देखो हमें ये भुजा भी 1.5, ये भुजा भी 1.5, ये भुजा भी 1.5, ये भुजा भी 1.5 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। इस फिगर का नाम है PQRS। ठीक है भाई। एक फिगर मिली हुई है हमें ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसे कह लीजिए ABCD। 90 90 90 90 का एंगल। बताना है कि ये क्या है, समरूप है या नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था समरूप की डेफिनेशन में, कि समरूप में भुजाएं तो क्या होती हैं, संगत भुजाएं, समानुपातिक। करस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगी, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। एस के संगत क्या है, P है, P के संगत क्या है, A है, Q के संगत क्या है, B है, और R के संगत क्या है, C है। ठीक है। देखो भुजाओं का अनुपात तो सेम है, संगत भुजाओं का 1.5/3, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ली, हो गया 1/2। इसी प्रकार 1.5/3 ये भी क्या आ जाएगा 1/2, 1.5/3 ये भी क्या आ जाएगा 1.2। सारी भुजाओं का अनुपात तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है भाई। सारी भुजाओं का क्या आएगा, अनुपात तो एक समान आएगा, परंतु क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इसके सारे कोण 90 90 90 के हैं, लेकिन इसके क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या नहीं है, एक समरूप आकृतियां नहीं है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।